किसी ने भगवान बुद्ध से पूछा कि ध्यान क्या है। अक्सर भगवान बुद्ध इन बातों का जवाब नहीं देते थे जो कि साधना से जुड़ी होती थी, क्योंकि वो जानते थे जो व्यक्ति पूछ रहा है वो उतनी गहराई से नहीं पूछ रहा है, वो सिर्फ इसलिए पूछ रहा है। हो सकता है वो ज्ञान की परीक्षा ले रहा हो या अपने मन को केवल शांत करने के लिए। जो धारण करने के लिए पूछते हैं उनको ही बुद्ध उत्तर देते थे, शेष को वो टाल देते थे या स्वयं मौन हो जाते थे। बुद्ध की विशेषता रही है, उन्होंने कभी भी किसी बात का ऐसा उत्तर नहीं दिया, किसी प्रश्न को ऐसे हल नहीं किया कि उसका सार तत्व न समझ में आए। बुद्ध चाहते थे कि उनके पास जो भी आए, उनसे जो भी सत्संग करना चाहें, उनसे जो पूछना चाहे वो उतना ही गहरा हो जितना गहरा उसका प्रश्न होता है। प्रवचन चल रहा था, एक जिज्ञासु ने प्रश्न किया कि आखिर ध्यान होता क्या है। बुद्ध जब उसके मर्म को समझ गए, जब जान गए, जब उन्होंने पहचान लिया ये व्यक्ति वास्तव में जिज्ञासु है, तो उन्होंने कहा अहम से मुक्ति ही ध्यान है। जो हमारे अंदर अहम की भावना है, जो हमारे अंदर स्वयं का घमंड है, उसको तोड़ने का नाम ध्यान है। जब वो टूटता है तो ध्यान उपलब्ध होता है, जब तक टूटेगा नहीं ध्यान उपलब्ध नहीं होगा। और बुद्ध कहते हैं कि ये भी ज़रूरी है कि हमारा अहम हमसे मुक्ति चाहता है। इस बात का अंदाज़ा हम इससे लगा सकते हैं कि जब भी कभी हमारे अहम को चोट लगती है तो हमारा ये व्याकुल अहम, हमारी मनोदशा ऐसी हो जाती है कि हमें अपने हृदय की शरण में जाना पड़ता है। हृदय की शरण में हम कब जाते हैं? जब हमें किसी बाहरी विचार से कष्ट पहुंचता है। जहां विचारों से कष्ट नहीं पहुंचता वहां हम कभी भी अपने अंदर झांकने का प्रयास नहीं करते। बुद्ध कहते हैं कि जब अहम को चोट लगती है तब हम गहराई में जाने का प्रयास करते हैं। ये बात अलग है सिद्ध पुरुषों को, जिन्होंने जीवन को जान लिया, जिन्होंने जीवन के अर्थ को समझ लिया। उन्हें तो बिना चोट के ही चोट है। वो समझते हैं इस आसार संसार की गति, उन्हें किसी के कहने से उनके अहम को चोट नहीं लगती है। वो तो स्वतः ही संज्ञान लेते हैं इस बात का कि हम इस अहम को पाल कर, इस घमंड को पाल कर सिर पर बोझा रखकर हम क्या करेंगे। लेकिन जो साधारण मनुष्य हैं, जैसे हम और आप हैं, उनके लिए ये ज़रूरी है कि जब अहम को चोट लगती है तब वो हृदय की शरण में जाता है, और ये हृदय की शरण में जाना ही ध्यान को उपलब्ध होना है। जीवन की गहराई यही है कि हम शरीर के शरण न होकर के, शरीर को माध्यम न बना करके हम हृदय के समीप जाकर जीवन को आदर्श एवं महान बना सकते हैं। जो कुछ हमें रोके, जो बातें हमें हमारा हृदय रोके कि ये काम हम ना करें या हम ये वचन न बोलें, तो समझ लीजिए वो हमारे हृदय की आवाज़ है, और वहाँ पहुंचकर हमारा चरित्र उज्जवल बनता है। निर्मल चरित्र के लोग, देखा होगा आपने, हमेशा अहम से रहित होते हैं। उनके अंदर दया, करुणा और प्रेम और मैत्री का उदय होता है। बुद्ध कहते हैं ध्यान में उतरने का मतलब यही है कि जब अहम आपका चूर चूर हो गया, आपका शरीर, आपका मन और आपका हृदय जब एक होता है तो वो ध्यान होता है। एक विज्ञान है, इसको आप क्रिया कांडों से नहीं कर सकते। आप कितने भी कर्म कांड कर लें, लेकिन कोई भी कर्म कांड हमारे हृदय और हमारे मन को एक नहीं कर सकता। इसे एकाकार करने के लिए हमें हृदय में उतरना पड़ता है। जो लोग शुद्ध आचरण वाले हैं, जो आदर्श एवं महान व्यक्ति हैं, उनका व्यक्तित्व महान है, वो सब इसी आधार पर जीवन जीते हैं। जीवन का एक ही सिद्धांत है। वो सिद्धांत कहता है कि आप जितने क्षण, जिस क्षण भी आप अहम को छोड़ेंगे, आप अपने स्थूल रूप से सूक्ष्म रूप में जुड़ जाएंगे और आप हृदय की आवाज़ को सुनेंगे। हृदय के साथ आप जीना शुरू कर देंगे। जहाँ भी हृदय के साथ जीना शुरू होता है, जीवन में प्रकाश, सौंदर्य
एवं महानता का प्रतीक होने लगता है। जिस विधा में आप जीवन जी रहे हैं उसमें अगर आपको कल्याण लाना है, जो आप कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना चाहते हैं, उसके लिए आपको जीवन को हृदय से जीना पड़ेगा। यहाँ तक कि अहम के साथ साथ आप मन की सत्ता को भी अस्वीकार करना पड़ेगा। जीवन धन्य एवं निहाल बनता है जब आप हृदय की आवाज़ को सुनते हैं, ना कि मन की। मन तो हमेशा एक तरंगों के साथ चलता है और जीता है उन तरंगों में जिनका कोई आर पार नहीं है। बुद्ध कहते हैं, मन की तरंगों पर सवार होकर आप कहाँ जाएंगे, कितना सफ़र करेंगे, क्योंकि मन ठहरने वाला नहीं है। मन को ठहराव देने के लिए आपको ध्यान में उतरना पड़ेगा। उस ध्यान के उपलब्ध होते ही जो आप प्राप्त करेंगे वो अकल्पनीय है और अकथनीय है। उसको जानने के लिए आपको बहुत गहरे उतरना पड़ेगा। कोई भी उतरा है वो अपने दम से उतरा है, किसी भी शास्त्र, किसी भी सत्र, किसी भी क्रियाकलाप से ये संभव नहीं है। मनुष्य की प्रकृति है और उसकी प्रवृत्ति है कि वो हमेशा बाहरी चीज़ों से स्थिर होना चाहता है। बुद्ध कहते हैं ऐसा संभव ही नहीं है। आप कितने भी आडंबर रच लें, आप कुछ भी कर लें, आप ध्यान करें और वो ध्यान अगर मन के स्तर से होता है तो वो ध्यान पूर्णता को प्राप्त नहीं करता है। आपका ध्यान पूर्णता को प्राप्त तभी करता है जब उसे आप हृदय से स्वीकार करते हैं। हमारे प्राचीन परंपराएं जो कि हमसे ओझिल हुई हैं, उनमें और आज जो हम हलचल देखते हैं वो सब केवल इतना ही अंतर है कि वहाँ हृदय की बात होती थी, यहाँ मन की बात होती है। बुद्ध कहते हैं जीवन उतना क्लिष्ट नहीं है जितना कि क्लिष्ट हमने बना लिया है। जीवन उतना आज भी सरल है जितना सदियों पहले था और उतना ही सरल सदियों बाद भी रहेगा। फ़र्क सिर्फ इतना रहेगा, अंतर सिर्फ इतना रहेगा कि जब जब व्यक्ति ध्यान में उतरेगा, जब भी वो ध्यान में उतरना चाहेगा, जब भी वो ध्यान के महत्व को समझेगा तो उसका जीवन सरल होगा। जो बाहर से ज़िंदगी जीना चाहते हैं, जो ध्यान में उतरते तो नहीं हैं, ध्यान में उतरने के क्रियाकलाप मात्र करते हैं, ध्यान में उतरने का एक स्वांग करते हैं, वो कभी भी ध्यान को उपलब्ध नहीं होते हैं। क्योंकि ध्यान मनुष्य की निजी संपत्ति है, हृदय की निजी प्रवृत्ति है। उसको बाहर से न थोपा जा सकता है, न लाया जा सकता है, न किसी के कहने से आता है, न कुछ क्रियाकलाप से आता है। ध्यान स्वतः स्फूर्त होने वाली एक क्रिया है। इसके प्रकटीकरण के लिए आपको गहरे में उतरना पड़ेगा। बुद्ध कहते हैं जब भी जहाँ भी मानवता ने शांति की प्राप्ति की है, शांति की खोज में निकला है, तो उसे स्वयं में उतरना पड़ता है। संसार के जितने भी मार्ग हैं वो सब एक ही बात कहते हैं कि जब व्यक्ति ध्यान में उतरता है तो अपने में उतरता है। संसार के सारे शस्त्र और शास्त्र बाहरी दुनिया की बात करते हैं। ध्यान एकमात्र माध्यम है जो आपको आप से जोड़ता है। जब आप अपने आप से जुड़ गए फिर आप जीवन के उन मधुर एहसासों का अनुभव करते हैं जो आपको बाहर प्राप्त नहीं होते हैं। बुद्ध कहते हैं जीवन में शुद्धता, कोमलता और मधुरता लाने के लिए आपको ध्यान की प्रक्रिया में उतरना ही पड़ेगा। जो भी उतरे हैं उन्होंने इस रहस्य को समझा है और बुद्ध कह रहे हैं कि आपने पूछा है तब मैंने बताया है, वरना इसको बताया भी नहीं जा सकता। इसको स्वयं करना पड़ेगा। जब भी आप शांति की खोज में निकलेंगे तब आपको स्वयं ही करना पड़ेगा, क्योंकि ना कोई किसी को करवा सकता, ना कोई किसी को बता सकता है। बुद्ध के वचन सुनकर जिज्ञासु का चित्त शांत हुआ और वो समझ गया कि ध्यान का महत्व इतना क्यों है, क्यों हमारे सारे प्राचीन व्यक्ति, प्राचीन महापुरुष, प्राचीन लोग ध्यान के महत्व को स्वीकारते थे। साथियों, ये थे ध्यान के समक्ष
बुद्ध के विचार, बुद्ध ने कई प्रवचनों में कई जिज्ञासुओं को ध्यान के बारे में बहुत विस्तार से बताया। आज का वीडियो ये ध्यान पर था। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, बुद्ध के नए विचारों के साथ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस वीडियो को, ताकि अन्य लोग भी हिंदुस्तान के, इस देश के अमूल्य निधि ध्यान को प्राप्त हों और अपने जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। जय हिंद, जय भारत।